हिंदी चैनलों की अदावत में हिंदी ही बलिदान, चुनावी मुद्दे भुनाने से चूकी सीरीज द ब्रोकन न्यूज सीजन 2। नमस्कार दोस्तों, पेज 3 में आपका स्वागत है। सूचना तकनीक या कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवशिष्ट सूची का विषय है, यानी कि ये ना संघ की सूची में है, ना राज्य की सूची में और ना ही समवर्ती सूची में। साल 2000 में केंद्र ने सूचना तकनीकी कानून आईटी एक्ट लागू किया। इसी कानून की धारा 69 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके केंद्र या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल आदि में संग्रहित सूचनाएं जान सकती है। G5 पर इसी हफ्ते से प्रसारित हो रही वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज का दूसरा सीजन इसी तरह के एक अम्ब्रेला कानून पर छिड़ी बहस से शुरू होता है। देश में चुनाव का माहौल है और ये सीरीज न्यूज चैनलों के भीतर की दुनिया में इस तरह झांकती है कि अगर इस सीरीज का ढंग से प्रचार प्रसार किया गया होता तो इसके कथानक को लेकर ही बवाल खड़ा हो चुका होता। जंग टीआरपी की नहीं, कारोबार की। बीबीसी की सीरीज प्रेस के इस हिंदी अनुकूलन में देश में हाल फिलहाल घटी तमाम घटनाएं एक के बाद एक अलग संदर्भों में आती है। दो ऐसे न्यूज चैनलों के बीच इन घटनाओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा टीआरपी बटोरने का सबब बनती है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, समझ ये भी आता है कि न्यूज चैनल का कारोबार अब टीआरपी के कंपटीशन में कहीं आगे निकल चुका है। कारोबारी घरानों के अपने अपने स्वार्थों के तहत न्यूज चैनलों को अपने अपने कब्जे में लेने की इस कहानी का दर्शकों के सामने परोसने का जरिया बने हैं दो न्यूज चैनल जो देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं। यहाँ संदर्भ 12 करोड़ आबादी वाले राज्य का है। बार बार वर्ली सी लिंक दिखता है तो माना जा सकता है कि ये दोनों चैनल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से चल रहे हैं। सीरीज की कहानी में वह सब कुछ है जिसे दर्शक रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार देखते रहे हैं। इसमें डाटा चोरी है, लोगों को ट्रोल करने वाली वाटर आर्मी है, चुनावी चंदे का सवाल है और आत्महत्या है। ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाली कहानी है और भी तमाम घोटाले और कारनामे हैं। हिंदी के दर्शकों के सामने हिंदी की कुर्बानी। दिक्कत वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज के दूसरे सीजन में यह है कि इसे लिखते समय सब कुछ समेट लेने का उतावलापन साफ दिखता है। किसी एक घटना पर रुक कर ना उसे समझने की कोशिश है और ना ही उसकी गहराई में जाकर इसके देश पर पड़ सकने वाले असर को ढंग से प्रयास ही किया गया है। झगड़ा दो ऐसे न्यूज चैनलों के लोगों के बीच है जो हिंदी के हैं। अंग्रेजी मिश्रित हिंदी अपने टीकर हैंडर, न्यूज फ्लैश और वेंडर्स में लिखते हैं और ये हिंदी में सही से लिखी नहीं गई है। संवादों में सुरक्षितता जैसे शब्द एक तरह से हिंदी की हंसी उड़ाते भी दिखते हैं। एक तरफ सरकार की गोद में बैठा एक न्यूज चैनल का सर्वेसव है जो अपने शो की एंकरिंग खुद ही करता है और दूसरी तरफ वह रिपोर्टर है जो पिछले सीजन में इसी अदावत के चलते जेल चली गई थी, लेकिन खुद को तुरम खा समझने वाले इस बड़े नाम वाले एंकर्स की हैसियत कारोबारी घरानों को चलाने वालों के सामने क्या है, इसका खुलासा भी सीरीज करती चलती है। स्टूडियो घूमती कहानी। ब्रोकन न्यूज का दूसरा सीजन कुछ G5 पर हाल ही में प्रसारित फिल्म साइलेंस के सीक्वल जैसा है। एक ऐसी कहानी से जनता के बीच खुले में जाकर पकना चाहिए था, वह बस स्टूडियो में घूमती रहती है। बीच बीच में सी लिंक या मुंबई की स्काईलाइन आती रहती है, लेकिन समाचारों का जो असली सस्पेंस फील्ड में पकना चाहिए उस पर इसकी पकड़ नहीं है। सीरीज की कहानी साइलेंस 2 की तरह तेज रफ्तार है। दर्शकों का ध्यान लगातार स्क्रीन पर बना रहे, इसके लिए घटनाएं भी तेजी से घटती है, लेकिन इस अफरा तफरी में सीरीज की पटकथा बहुत कुछ बताने में कुछ भी ठोस तरीके से कहने से चूक जाती है। कथा, पटकथा और संवादों के लिहाज से सीरीज कमजोर है। सीरीज की शूटिंग चूंकि ज्यादातर इंडोर ही है, लिहाजा समाचारों की दुनिया की बजाय ये समाचार वाचकों की दुनिया की सीरीज बनकर रह जाती है। स्कूप जैसे दृश्यों का दोहराव घातक। वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज के दूसरे सीजन को देखने में आखिर तक मन लगा रहने की बस दो ही वजह है और एक है इसके निर्देशन और दूसरा इसके कलाकारों का अभिनय। विनय वाईकुल ने एक ऐसी स्क्रिप्ट पर सीरीज बनाई है जिसमें न्यूज चैनलों की हकीकत समझने वालों की शायद नजर पड़ी नहीं है। इसके बावजूद वह इसे सस्पेंस थ्रिलर जैसा एहसास देने में कामयाब रहते हैं। सीरीज देखते समय दर्शकों को हंसल मेहता की अखबारों की सियासत पर बनी सीरीज स्कूप भी बार बार याद आती है।
और श्रिया पिलगांवकर की पुलिस हिरासत में कपड़े उतारकर तलाशी वाला दृश्य तो करीब करीब वैसा ही शूट कर लिया गया है जैसा स्कूप में करिश्मा तन्ना वाला सीन था। विनय वाईकुल को यहाँ अपना निर्देशकीय हस्तक्षेप करना चाहिए था। स्क्रिप्ट की ढेर दिक्कतों के बीच भी विनय का अपने किरदारों के बीच तनाव बनाए रखना और इसे उतारकर संभाले रखना उनकी बड़ी जीत कही जा सकती है। जयदीप, श्रिया और सोनाली पर पूरी जिम्मेदारी, लेकिन G5 की इस सीरीज को पूरी तरह संभाला है जयदीप अहलावत, श्रिया पिलगांवकर और सोनाली बेंद्रे की अदाकारी ने। जयदीप अहलावत की अदाकारी के रंग में भी इसमें खुलकर बिखरे हैं। सरकारी पक्ष का न्यूज चैनल चलाने वालों की बदनीयती उनके किरदार में घुल गई है और घरेलू मोर्चे पर उनका किरदार एक अलग तनाव से गुजरता रहता है। लेकिन इन सब के बीच दर्शकों को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि ये किरदार ज़हनी तौर पर ईमानदार है, बस हालात ने उसे बेईमानी के दलदल पर धकेल दिया है। जयदीप जैसे जानदार अदाकार के सामने श्रिया पिलगांवकर ने पूरी दम लगाकर मोर्चा संभाला है। जैसे को तैसा वाली राह पर चल निकला उनका किरदार सीरीज का तनाव इनके शिखर पर ले जाने की कोशिश करता रहता है और दो चरम बिंदुओं के बीच का संतुलन बनाए रखने वाले किरदार में सोनाली बेंद्रे ने भी कमाल का काम किया है। तकनीकी तौर पर कमजोर सीरीज, अपनी कहानी, पटकथा और संवादों में कमजोर होने के चलते वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज दूसरे सीजन में ये असर वैसा नहीं ला पाती जिसकी उम्मीद इसके कलाकारों की मौजूदगी के चलते इससे दर्शकों को पहले सीजन में जी रही थी। सीरीज का कला निर्देशक औसत है, पार्श्व संगीत भी इसकी मदद नहीं कर पाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट को मुंबई हाईकोर्ट लिखना, बिल को बिल लिखना इसकी ब्रांड वैल्यू को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सीरीज टाइम पास करने लायक है, लेकिन अगर इसकी राइटिंग और प्रोडक्शन टीम कायदे की ली गई होती तो ये बहुत शानदार सीरीज बन सकती थी। दोस्तों, आपको मेरी ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप चाहे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।